अगर अभी के समय में सबसे बदनसीब म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो भाई कुहान मिड कैप फंड उनके अंदर आपको टॉप 10 के अंदर कहीं ना कहीं दिख जाएगा। बहुत सारे फंड्स हैं, रिकवरी मोड में है, रिकवरी कर भी रहे हैं, बेंचमार्क को भी बीट कर रहे हैं। लेकिन कुहान मिड कैप फंड ऐसा है जो अभी भी वहीं के वहीं पे फंसा हुआ है। रिकवरी नाम की चीज इसके अंदर बिल्कुल भी निकल कर नहीं आ पा रही है। इस फंड ने बहुत कोशिश करी, लेकिन ये अपने बेंचमार्क को बीट करना तो दूर, रिकवरी करने में भी सक्षम नहीं हो पा रहा है। आप देखें, पिछले 3 दिन से आपको लगातार निफ्टी 50 के अंदर, मिड कैप के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन इस फंड के अंदर आपको कोई खास तेजी, उसका इम्पैक्ट जो है देखने को नहीं मिल रहा है। आज इस फंड का शॉर्ट टर्म रिव्यू करने वाले हैं, समझेंगे क्या फंड के अंदर कुछ अपडेट हुआ है, नहीं हुआ है, कंडीशन क्या है, क्या करना चाहिए इन्वेस्टर को। हर क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो के अंदर मैं देने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन छूट जाए तो भाई कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। सबसे पहले शुरू करेंगे इसके रिटर्न से। आप इसके रिटर्न देखिए, ये रहा इसका रिटर्न वाला पोर्शन, और आप इसके ऊपर एक नजर डालो, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 10 साल का एवरेज इसका 17.19% है, और यहाँ पर ये अपने बेंच मार्क से हल्का सा नीचे है। 7 साल का 20.66% का एवरेज है, और जो बेंच मार्क है 18.29% का रिटर्न निकाल रहा है, ये भी ठीक है। 5 साल में 18.71% का एवरेज है, काफी अच्छा है जो भी, और बेंचमार्क 17% है, यहाँ पे भी ओके है मामला। 3 साल से इसका जो मामला है वो बिगड़ना शुरू हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि 3 साल पहले से इसका मामला बिगड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। अभी की जो पिछले 1.5 साल से इसमें गिरावट चल रही है मार्केट की वजह से, प्लस इसकी जो चेंजेस हुए हैं, फंड मैनेजर आए हैं, और जो एएमसी के अंदर बदलाव हुए हैं, उसका खामियाजा इस फंड को भुगतना पड़ रहा है। तो पिछले 1.5 साल के अंदर जो इसके अंदर गिरावट आई है, उसका इम्पैक्ट 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल का जो एवरेज है, सबके ऊपर देखने को मिल रहा है। तो 3 साल का एवरेज इसका हो गया है बेंचमार्क से नीचे, करीबन 4% का फर्क है। और 1 साल में आप देखो 0.80% का ये पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। अभी कल तक ये नेगेटिव था, आज मार्केट में थोड़ी सी तेजी आई है तो ये पॉजिटिव हो पाया, और बेंचमार्क दे रहा है 9.65% पॉजिटिव रिटर्न। ऑलमोस्ट 9% बेंचमार्क से डाउन चल रहा है। एक समय ऐसा था जब ये 12-13% बेंचमार्क से डाउन चल रहा था। अभी तो चलो फिर भी 2-3% ऊपर हो गया। 6 महीने में 6.84% नेगेटिव है, 3 महीने में 6.5%, और एक महीने में 1.32% थोड़ा सा पॉजिटिव आया है। ये चीजें हैं भाई, तो बेंचमार्क से बुरी तरह से पिट रहा है, और कंडीशन ठीक नहीं है कुल मिलाकर। अब चलते हैं इसके ओवरव्यू पे। देखिए, इसमें है क्या कि अभी के समय में ये फंड 2 स्टार पे चल रहा है, और 3 साल के एवरेज मैंने आपको बता ही दिया। अभी इसका 217 रुपए 96 पैसे इसका जो एनएवी है वो चल रहा है। तो आप ओवरऑल देखेंगे तो हर तरीके से इसके अंदर गिरावट चल रही है। इसका जो एयूएम है वो घट रहा है, लोग एग्जिट कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं। जो लोग रुके हुए हैं वो इसलिए रुके हुए हैं कि भैया उनको क्वांट के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है। वो सोच रहे हैं कि चलो चलेगी चलेगी, अब चलेगी, अब चलेगी स्कीम। बस जितने भी जनता है वो इसी चीज का इंतजार कर रही है। इसके अलावा अगर इसका पोर्टफोलियो के ऊपर एक नजर डालें तो वहां समझते हैं कि कहानी है क्या। ये है इसका पोर्टफोलियो आपके सामने। अभी 89.616% इन्होंने इक्विटी के अंदर पैसा रखा हुआ है, और आप देखो तकरीबन अगर कैश को और डेट का एवरेज निकालेंगे तो 11.65% पैसा इन्होंने अभी सिक्योरिटीज में रखा हुआ है। तो आप सोचो, मिड कैप कैटेगरी के अंदर इन्होंने डेट फंड्स में भी पैसा लगाया हुआ है, तब भी पॉजिटिव नहीं हो रहा, तब ये हाल है ना। और स्टॉक्स के अंदर काफी कम है, सिर्फ 29 स्टॉक्स है। जिस तरीके की स्ट्रेटेजी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड वाले और म्यूचुअल फंड वाले कर रहे हैं, सेम टू सेम कर रहे हैं। स्टॉक्स इसके अंदर कम रख रहे हैं, सिर्फ 29 स्टॉक्स है, डाइवर्सिफिकेशन कर नहीं रहे। लार्ज कैप 10.70% है, मिड कैप 78.66% है, और स्मॉल कैप 10.64% है। ये भाई इसकी एवरेज है आपके साथ। इसके अलावा सेक्टर से इसके अंदर 9, और फाइनेंशियल सेक्टर सबसे बड़ा है 21.18, हेल्थ केयर 14.77, टेक्नोलॉजी 13.11, मटेरियल 12.74, और इंडस्ट्रियल 10.11, एनर्जी करीबन 8% है। देखो मैं आपको बताऊं, जो सेक्टर्स का चुनाव है वो भी ठीक है, जो उसके अंदर एलोकेशन है वो भी काफी अच्छी है,
लेकिन जो स्टॉक्स का चुनाव है ना, वो ठीक नहीं है। अगर आपने स्टॉक्स ही ऐसे ले रखे हैं जो कि रिटर्न निकाल के देंगे ही नहीं, तो कहाँ से रिटर्न मिलेगा? मिलेगा ही नहीं। तो भैया ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम इसमें चल रही है। और चीज़ें देख लेते हैं अभी क्या चल रहा है इसके अंदर, जो चार्जेस है वो देख लेते हैं, उसके अंदर कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। 2013 में लॉन्च हुआ था। निफ्टी मिड कैप 150 इसका बेंचमार्क है। ओवरऑल एवरेज जो है इसका 15.96% चल रहा है, और अभी के समय में 7,341 करोड़ का इसका एयूएम है। अभी कुछ समय पहले इसका एयूएम 8,000 करोड़ से ऊपर था, अब 7,341 हो गया है। अगर ऐसे ही चला, एक आध महीने बाद और देखेंगे तो ये 6,000 पे आ जाएगा। तो भाई पता नहीं फंड मैनेजर ने, एएमसी ने क्या कोई भांग खा रखी है, क्या कर रखा है पता नहीं, कोई सा सस्ता नशा कर रखा है, भगवान जाने इन्होंने कर क्या रखा है। एक्सपेंसिव रेशियो इनका 0.85% है। इसी तरीके से चलेंगे तो भैया सब छोड़कर भग जाएंगे, कोई नहीं रुकने वाला। भाई इन्वेस्टर को चाहिए रिटर्न्स, अगर रिटर्न्स मिलेंगे तो इन्वेस्टर रुकेगा, रिटर्न्स नहीं मिलेंगे तो भैया सब भाग जाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी ज्यादा लंबा तो नहीं खींचूंगा, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हमारी जो पोर्टफोलियो सर्विसेज है उसके बारे में बता देता हूँ। दोस्तों अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहें, क्रिएशन कराना चाहें, या फिर देखिए हमारे पास 3 सर्विस है, पोर्टफोलियो क्रिएशन, पोर्टफोलियो रिव्यू, पोर्टफोलियो रीबैलेंस। स्टॉक पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो या ईटीएफ हो, ये कंबाइंड हो। चार्जेस वगैरह मेंशन है 999, बाकी सारी चीजें मेंशन है यहाँ पे, आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी डिटेल है, व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप हमारे को इसके थ्रू जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अपडेशन मिलती रहे सब चीजों के ऊपर। आज के लिए जय हिंद।